तो बच्चों आज फिर से मैं भगवान जी की चर्चा करने वाला हूँ। तो तुम सब लोगों के अपने अपने फेवरेट भगवान होंगे। तुम चाहो तो अपने अपने फेवरेट भगवान का नाम कमेंट्स में लिख सकते हो। तो आज मैं जिस भगवान की छोटी सी कहानी, जिनकी जीवनी सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरे फेवरेट भगवान हैं, भगवान कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा, जिन्हें हम लोग कान्हा कहते हैं, गोपाल कहते हैं, श्याम कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं इनके। और आप सब लोग हर साल जन्माष्टमी मनाते हो ना, तो उन्हीं भगवान कृष्ण की छोटी सी जीवनी सुनाने जा रहा हूँ। कहा गया है कि अन्य अवतार तो भगवान के कला अवतार हैं, आर्टिस्टिक फॉर्म, लेकिन श्री कृष्ण भगवान के पूर्णावतार हैं, कंप्लीट, सर्वगुण संपन्न। लिखा गया है कि एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वे सभी अवतारों में सबसे अधिक लोकप्रिय हैं तथा लोगों की श्रद्धा को सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। ऐसा शायद कोई भी हिंदू नहीं होगा जो उनके नाम को न जानता हो। तो ऐसे में अगर मैंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण मेरे फेवरेट भगवान हैं, तो सही है ना। श्री कृष्ण वृष्णि कुल में वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में पैदा हुए थे। उनकी नसों में राजवंश का रक्त प्रवाहित हो रहा था। देवकी कंस की बहन थी। देवकी कौन है? तो देवकी भगवान कृष्ण की माता जी का नाम था। कंस निर्दयता और दुष्टता का जीता जागता उदाहरण था। जब वह रथ में अपनी तुरंत शादी हुई बहन देवकी को और उसके पति को बिठा करके ले जा रहा था, तो उसने एक आकाशवाणी सुनी, अरे मूर्ख, इस दंपत्ति की 8वीं संतान तेरे लिए काल बनेगी। बस त्यों ही वह अपनी बहन को मारने के लिए झपट पड़ा, पर वसुदेव ने उसे यह कहकर समझा बुझाकर शांत किया कि वे अपनी सभी संतानों को जैसे जैसे उनका जन्म होगा कंस को ला करके सौंप देंगे। श्री कृष्ण के जन्म के ठीक पूर्व वसुदेव और देवकी को कैद कर लिया गया और उन्हें बेड़ियों में, जंजीरों में अच्छी तरह जकड़ लिया गया था। मुक्तिदाता भगवान का जन्म मथुरा के कारागार, कारागार का मतलब होता है जेल, जेल में हुआ था। भगवान विष्णु ही धरती को अधर्म और पाप के भार से मुक्त करने के लिए तथा साधकों को प्रकाश और मार्गदर्शन देने के लिए अवतरित हुए। उनकी दैवी माया से उस रात कारागार के जितने भी प्रहरी थे, सिक्योरिटी गार्ड्स, वे सब के सब निद्राग्रस्त हो गए। सबको ऐसी ज़बरदस्त नींद आ गई। वसुदेव की बेड़ियां खुल गईं और फाटक खुल गए तथा शिशु को यमुना के दूसरी ओर गोकुल गांव में नंद के यहाँ, नंद उनके दोस्त थे, वहाँ उन्होंने उसे सुरक्षित रूप से पहुँचा दिया और उसके बदले में अपने दोस्त नंद की नवजात कन्या, उनकी बिटिया को वो लेकर के वापस जेल में आ गए। और इस पूरे समय में उनके जेल के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो सब के सब बेसुध सोए रहे। ज्यों ही अत्याचारी कंस को देवकी की संतान के 8वीं संतान के जन्म की खबर मिली, त्यों ही वह अपने भावी वधकर्ता को, जैसा कि उसने आकाशवाणी में सुना था, अपने हाथों से मार डालने के लिए जेल की ओर लपका। पर उसे देख करके अत्यंत आश्चर्य हुआ कि शिशु तो एक कन्या है। तथापि भविष्यवाणी की बात स्मरण करके उसने कन्या को हाथ में ले करके ज्यों ही मारना चाहा तो वह उसके हाथ से छूटकर ऊपर आकाश में चली गई और बोली कि जो तुझे मारेगा वह तो गोकुल में पल रहा है। यह सुनकर कंस आपे से बाहर हो गया और उसने तुरंत आदेश निकाला कि मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों के सभी शिशुओं की, छोटे छोटे जो बालक हैं, उनकी हत्या कर दी जाए। तो सोचो कंस कैसा अधर्मी था और कितना वो दुष्ट था। पर जिनका जन्म अधर्म का नाश कर धर्म की संस्थापना के लिए हुआ था, वे सुरक्षित रहे। मतलब कंस ने ऐसा भी किया कि उसने गांव के सारे बच्चों को मरवा दिया, लेकिन भगवान कृष्ण का जो बाल रूप था वो सुरक्षित रहा। और उन्होंने कंस के उन्हें मारने के
बचपन के सारे प्रयासों को विफल कर दिया। अंत में दुराचार और पाप की प्रतिमूर्ति कंस कृष्ण के द्वारा मारा गया और कंस के पिता उग्रसेन राज सिंहासन पर बैठे। कृष्ण का शैशव, शैशव का मतलब है बाल्यकाल, बचपन, चमत्कारों से भरा हुआ था, इसीलिए भी वो बच्चों के बड़े प्रिय हैं। सामान्य जन के लिए तो वे अत्यंत रहस्यमय थे, पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के लिए तो यह सब खेल था। एक दिन कृष्ण ने खेल खेल में कुछ मिट्टी खा ली, तो धात्री माता यशोदा ने मिट्टी निकालने के लिए उनका मुंह खुलवाया कि उसका मुंह खोल करके मिट्टी निकाल दें। लेकिन उन्होंने अत्यंत विस्मय विमूढ़ होकर के, बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर के देखा कि सारा ब्रह्मांड वहाँ विद्यमान है उनके मुंह के अंदर में। वे इस अद्भुत दृश्य से आश्चर्य विजड़ित ही थीं कि श्री कृष्ण हंसे और उन्होंने सहज रूप धारण कर लिया। कृष्ण मथुरा से कुछ मील दूर स्थित वृंदावन में चले गए, जहाँ गोप गोपियाँ उनके सहचर थे। सहचर आप ऐसे समझो ना, जैसे कि लोग बोलते हैं ना क्लास में जो मेरे साथ पढ़ते हैं वो क्लासमेट, तो जो साथ में इधर उधर घूमते हों खेलते हों वे सब सहचर। गोपियों में मुख्य श्री राधा थीं। आप सब लोगों ने कई सारी कहानियों में, टीवी सीरियल्स में, फिल्मों में या धर्म ग्रंथों में कृष्ण और राधा के प्रेम की बातें सुनी होंगी। यहाँ पर ये श्री राधा वही हैं। कृष्ण के प्रेम में राधा अपनी सुध बुध विसार बैठी। हिंदुओं के लिए राधा का तीव्र अनुराग अवर्णनीय है। दैवी सत्ता के प्रति मानवात्मा के उत्कट प्रेम का आदर्श है राधा के प्रति कृष्ण का प्रेम होना। कुछ वर्षों के बाद कृष्ण ने एक नए युग कार्य के आह्वान का अनुभव किया और वे गुजरात के समुद्र तटीय नगर द्वारका में चले आए। उन्होंने अपने नवगठित राज्य का शासन अपने संबंधी वृष्णियों को सौंप दिया। यद्यपि वे स्वयं एक महान योद्धा, बुद्धिमान, कूटनीतिज्ञ और विवेकवान राजनीतिज्ञ थे, किंतु उन्होंने कभी भी सिंहासन ग्रहण नहीं किया, क्योंकि राजा के पद का लोभ उनके अंदर था ही नहीं, वो तो प्रजा के थे। उन्होंने अनेक राज्यों को जीता पर उन्हें दूसरों को दे दिया। यद्यपि वे प्रायः अत्यंत कर्म संकुलता के मध्य देखे जाते थे, तथापि वे सदैव प्रशांत और अविचलित रहे। यद्यपि वे सदैव कर्मरत रहे, पर वे सदा पूर्ण रूप से अनासक्त ही बने रहे। कुरुक्षेत्र के महान धर्म युद्ध के ठीक पहले जब अर्जुन ने अपने अग्रजों, अग्रज मतलब बड़े भाई, और आत्मीय स्वजनों मतलब रिश्तेदारों को मरने मारने के लिए तत्पर देखा, तो अर्जुन प्रगाढ़ विषाद से भर गए तथा मोहित होकर के विलाप करने लगे। उनके अंदर ये मोह आ गया कि भले ही वो मुझसे लड़ने आए हैं, लेकिन वे सब तो मेरे भाई बंधु रिश्तेदार हैं, मैं उनके ऊपर में शस्त्र कैसे उठा सकता हूँ। तो युद्ध के मैदान में अगर ऐसी बात कोई सोचे तो उसे नपुंसक ही कहेंगे। तो अर्जुन की इस नपुंसकता और मोह को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को शांति और आनंद के अक्षय स्रोत महान गीता का उपदेश दिया। गीता में कुल 700 श्लोक 18 अध्यायों में विन्यस्त है। आप सब लोगों ने गीता के बारे में सुना होगा। कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी तरह की समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का समाधान किसी न किसी रूप में गीता में उपलब्ध है। तो बच्चों, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि जब भी आप थोड़े से बड़े हो जाओ और बातों को समझने लगो, तो गीता एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करने के उपरांत श्री कृष्ण वापस द्वारका लौटे। वहाँ कुछ समय के बाद में वृष्णि वंशियों मतलब कृष्ण के वंश के जो लोग थे, यदुवंशी कह लो आप थोड़ी देर को, उनके बीच में गृह युद्ध छिड़ गया। वे एक दूसरे पर टूट पड़े और नष्ट हो गए। इन घटनाओं को अनिवार्य विधि विधान भाग्य का लिखा मान करके श्री कृष्ण ने अनासक्त रूप से उनका अवलोकन किया, एक साक्षी के रूप से। अपने लीला संवरण का समय आसन्न मानकर उन्होंने अपने मन और इंद्रियों को योग में निमज्जित किया तथा वे एक वृक्ष के नीचे धरती पर लेट गए। कुछ दूर से एक व्याध ने, एक शिकारी ने भ्रम में ऐसा देखा
कि उनके पैर के चरणों को झुका हुआ हिरन समझ करके उसकी ओर तीर का संधान किया। कुछ ऐसी रोशनी निकल रही थी भगवान कृष्ण के पैरों से कि उस शिकारी को लगा कि जैसे कोई हिरन है। उसने भगवान के चरणों को अपने बाण से बींध डाला। समीप आने पर उस व्याध को, उस शिकारी को भयंकर गलती का भान हुआ और वो शोक से भर उठा, किंतु भगवान ने उसे मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और इसके बाद उन्होंने अपनी देह का परित्याग कर दिया। इस प्रकार समस्त अवतारों में महान भगवान कृष्ण ने पापों के विनाश और धर्म की संस्थापना के अपने महान एवं दैवी युग कार्य को पूरा करके अपने नाशवान शरीर का परित्याग किया। यद्यपि सहस्त्रों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण की स्मृति आज भी कोटि कोटि भक्तों के हृदय में चीर नवीन बनी हुई है, जैसे कि ये कल की ही बात हो। वे समस्त अधिकार का विनाश करें तथा सब पर अपने शुभ आशीर्वाद का वर्षा करें। तो उन्होंने एक ऐसी चीज़ इस दुनिया को दी है गीता के उपदेश के रूप में, जिसे हम अक्सर याद करते हैं। कई लोगों के लिए तो ये बिल्कुल इतना पवित्र ग्रंथ माना जाता है। आपने सुना होगा ना कि न्यायालय में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ भी जज कई बार लोगों को गीता की शपथ खाने को कहते हैं। तो इतना पवित्र ग्रंथ है ये, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए उपदेश वर्णित हैं। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण की छोटी सी जीवनी। इसी तरीके से और भी भगवान की छोटी छोटी जीवनी लेकर के मैं मिलता रहूँगा। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।